जब बात हवाई ताकत की होती है तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही अच्छा काम कर सकता है, वो है मुंह से हवा निकालना। खुद के पास ना खाने के लिए रोटी है, ना पीने के लिए पानी है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई ढंग के फाइटर जेट्स, लेकिन इनका ख्वाब है कश्मीर को लेने का। और जब भारत इनको मुंह तोड़ जवाब देता है तो ये एटम बॉम्ब का रोना धोना शुरू कर देते हैं। पहलगांव के हमले के बाद देश के सभी लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन जो पाकिस्तान भारत को टक्कर देने का सपना देखता है उनकी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब जरा पाकिस्तानी एयरफोर्स की हवाई ताकत का सच जानते हैं। पाकिस्तान के पास आज भी एक भी ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है, ना ही उनके फाइटर जेट्स का इंजन का कोई बैकअप है, ना उनके पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। उनके F-16, मिराज 3, मिराज 5 या JF-17 सभी सिंगल इंजन वाले जेट्स हैं, यानी अगर उनका इंजन फेल हुआ तो जेट क्रैश और पायलट भी। इनका पेलोड कैपेबिलिटी लो है और रेंज तो उससे भी ज्यादा लो। इनके पास 1399 एयरक्राफ्ट्स है, लेकिन सिर्फ 328 ही फाइटर जेट्स है। जो उनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल F-16 एयरक्राफ्ट है वो हमारे देश के सुखोई और राफेल के सामने कुछ भी नहीं है। और इनके पास मौजूद चाइना का JF-17 बस एक चाइनीज टॉय से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसका कंपैरिजन हमारे देश के तेजस से भी नहीं किया जा सकता। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने दिखाया कि कैसे हमारे मिराज 2000 ने उनके टेररिस्ट कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया, और जब इनके F-16 फाइटर जेट्स हवा में आए तो मिराज ने आराम से उसे मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर अब बात इंडियन एयरफोर्स की करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 2229 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 513 एडवांस फाइटर जेट शामिल है, जो कि है सुखोई, मिग, राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट्स। ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी में भी हम उससे काफी ज्यादा आगे हैं। अब कंपेयर करते हैं इंडियन फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को। पहले कंपेयर करते हैं राफेल को JF-17 से। राफेल के पास ट्विन इंजन है, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ आता है। JF-17 में सिंगल इंजन, लिमिटेड पेलोड, इसकी रेंज भी कम है और इसका रेडार सिस्टम भी आउटडेटेड है। अब कंपेयर करते हैं सुखोई Su-30 MKI वर्सेस F-16 फाइटिंग फैल्कन से। सुखोई में ट्विन इंजन, हैवी मल्टी रोल, इसमें एक्स्ट्रा मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, साथ ही ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के साथ आता है। पाकिस्तान का F-16 सिंगल इंजन, आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, लिमिटेड पेलोड। मिराज 2000 वर्सेस मिराज 35। मिराज 2000 प्रूवन जेट है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज हुआ था। इसमें ट्विन जेट इंजन है, मॉडर्न रेडार और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अटैक के लिए कैपेबल। मिराज 3 और 5 सिंगल इंजन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये मोस्टली ग्राउंड रिकॉन के काम आता है। अगर देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। MiG-29 वर्सेस J-10C। MiG-29 अगेन डुअल इंजन, हाईली मैनुएबल, R-77 मिसाइल्स, 110 किलोमीटर का रेंज, और इसे एरियल डॉगफाइट का किंग कहा जाता है। J-10C इसमें सिंगल इंजन, पाकिस्तान के पास ये लिमिटेड नंबर पर है। इसके पास अच्छी मिसाइल रेंज है, लेकिन पेलोड कैपेसिटी बहुत कम है। अब बात करते हैं उन फाइटर जेट्स की जिसका कंपैरिजन पाकिस्तान के पास है ही नहीं, जिसमें से है तेजस, जो कि 4.5 जनरेशन का है। इसमें मॉडर्न रेडार, देसी डिजाइन और फ्यूचर रेडी MK-1A वर्जन अंडर डेवलपमेंट में है। पाकिस्तान के पास तेजस के जवाब में कोई जेट नहीं है। भारत के पास 113 जैगवार्स है, जिसमें ट्विन इंजन। ये जेट स्पेशलाइज्ड है ग्राउंड अटैक के लिए, ये डीप स्ट्राइक करने में भी कैपेबल है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जेट नहीं है जो जैगवार का मुकाबला कर सके। तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि भारत की एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स से कितनी ज्यादा आगे है, ना सिर्फ ताकत में बल्कि टेक्नोलॉजी, फायर पावर और मॉडर्नाइजेशन में भी। 2019 में बालाकोट में जो हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे जेट्स आ चुके हैं जो पाकिस्तान की हवाई ताकत को पूरी तरह से 15 दिन में बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान की जनता को ये बताते हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनका खुद का आर्मी चीफ अभी देश से गायब है। खैर, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो भारत जवाब देने से पीछे भी नहीं हटेगा।